हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लाइव मार्केट में हम देखेंगे कौन सा पॉइंट पे जहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। और लाइव में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ज़्यादा करके देखेंगे, अगर कोई भी स्टॉक या स्क्रिप्ट अगर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहा है और कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है ना, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, नो डाउट। ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हो या स्क्रिप्ट हो, अगर वो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा करके वो सस्टेन्स नहीं कर पाता है कभी भी, क्योंकि प्राइस के जो चलने का तरीका है वो हमेशा जिगजैग में करके चलता है। अगर वो जिगजैग नहीं कर रहा है तो डॉट वो फॉल कर सकता है। जिगजैग मीन्स क्या है कि प्राइस अगर इस तरह से चल रहा है तो बहुत बढ़िया माना जाता है प्राइस एक्शन को, लेकिन अगर प्राइस कंटिन्यू इस तरह से जा रहा है तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है। चांसेस ज्यादा रहता है कि ये वापस से फॉल कर सकता है, और जिस तरह से ये ऊपर गया रहता है ना, चांसेस रहता है उसी तरह से वापस 50% 60% बहुत ही जल्दी क्विक फॉल कर सकता है। अगर हम देखेंगे जहां से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के पास से प्राइस बहुत बढ़िया मूवमेंट किया है। तो जो दिख रहा है इसका फॉल 76 रुपीज तक ये डॉलर में आ सकता है, 76 से 72 बहुत ही क्विक आ सकता है। पहला पॉइंट, क्योंकि प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में इस तरह से मूवमेंट नहीं करता है। दूसरा, जो चीजें मैं सिखाया हूँ ट्रेड करने के लिए आप लोगों को, कि अगर कभी भी प्राइस प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में रहता है ना, तो उस केस में हम एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर हम अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल लगा हुआ है और प्रीवियस डे का कैंडल लगेंगे, हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। अगर प्राइस का हाई लो के बीच में अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, इस केस में हम लोग ट्रेड करने के लिए एग्रेसिव नहीं जाते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज देखा जाता है कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का अगर लो जो है ये कितने परसेंटेज का है। अगर हम मान रहे या देख रहे हाई से लो तक जो परसेंटेज इसका दिख रहा है, ओके, हाई से लो तक जो इसका परसेंटेज दिख रहा है 3.52% का रेंज है। तो ये जो रेंज है मोटा मोटी ठीक है, इसमें हम लोग रेंज के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंज उससे भी छोटा रहता है, जैसे 1.5% का है, 1% का है प्रीवियस डे का कैंडल, तो उस केस में क्या है ना कि रेंज के अंदर में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या हाँ प्राइस ट्रेड कर रहा है प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में कर रहा है, क्योंकि हम हाई से लो तक चेक किए तो 3.5% है। तो 3.5% तो नो डाउट इसके अंदर में हम शायद हम लोग को एंट्री मिल जाए, 1-2% हम लोग बुक कर ले प्रॉफिट। लेकिन जब रेंज ही छोटा रहता है 1% का 2% का, वहां पे हम लोग ट्रेड करने के लिए एग्रेसिव नहीं रहेंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें सिल्वर को, कि अगर मान लीजिए सिल्वर है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, सबका हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड डिसीजन करेंगे कि सब कहाँ पे आज का दिन ट्रेड करेगा। लास्ट जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अगर हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे जब प्राइस रीच कर रहा था, जब यहाँ पे रीच कर रहा था, इस पॉइंट पे हम लोग डिसीजन किए थे, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है वहाँ पे रेड कैंडल नहीं बना हुआ था। वहाँ पे हम लोग डिसीजन किए थे कि यही पॉइंट है जहाँ पे अगर कोई सेलर है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए, और वो इंटरेस्टेड रहेगा इसी लेवल के आसपास में सेल करने के लिए। और प्राइस यहाँ से नो डाउट क्लियरली ये नीचे तक आया, लेकिन ये जो लेवल ड्रॉ किया हूँ, अभी ये समझ में आया ये काम कैसे किया हुआ है। इसी को लोग बोलते हैं सपोर्ट। प्राइस जब नीचे का साइड में आ रहा था, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस कंटिन्यू ऊपर का साइड में फिर से निकल गया। ठीक है। तो आज का लाइव में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। ओके। बाकी ड्रॉ कैसे करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है हम लोगों को, वो सब चीज़ धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। लेकिन आज का इस रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे काम क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है। ओके। थोड़ा सा हम लोग गोल्ड का बारे में देखेंगे। गोल्ड का बारे में जो हम लोग एनालिसिस किए थे कल के दिन, वो एनालिसिस क्या किए थे कि गोल्ड के बारे में हम लोग यही एनालिसिस किए थे कि अगर गोल्ड आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, ओके, लास्ट क्लासेस पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, हाँ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। कल का जो एनालिसिस था हम लोगों का यहाँ पे था कि अगर प्राइस इस रेंज के अंदर में है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने के लिए एग्रेसिव नहीं है। या तो कैंडल यहाँ पे आके ब्रेकडाउन करे एक रेड कैंडल, और यहाँ ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग डिस्कशन किए थे कि रिवर्स चला जाएगा, क्योंकि इस केस में ब्रेकआउट फेल माना जाएगा और प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आया, इसका मतलब हम नीचे नहीं आया तो हम सेल साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल है।
दूसरा यहाँ पे डिसीजन किया था कि अगर प्राइस यहाँ पे कैंडल क्लोज कर जाता है तो हम लोग बाइंग साइड में देखेंगे और ये प्राइस कंटिन्यूएशन में जा सकता है और कंटिन्यू करेगा। और ये एग्जैक्ट वैसे ही हुआ कि प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर के साइड में कंटिन्यूएशन में गया और उस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू किया हुआ है। दूसरा, ये जो मूवमेंट हुआ था इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये जो मूवमेंट हुआ है सेम बिटकॉइन में नीचे के साइड में हुआ था, गोल्ड में ऊपर में हुआ था। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया था, कोई भी बड़ा जो मोमेंटम होता है वो होता कब है, अगर कहीं भी प्राइस एक जगह पे साइडवेज रहता है, कहीं भी अगर प्राइस एक जगह पे साइडवेज रहता है, देन उसके बाद से अगर ब्रेकआउट करता है लेवल को, उस केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्राइस बहुत ही बढ़िया मूवमेंट करता है। ठीक, अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे भी मैंने पढ़ाया था और गोल्ड के चार्ट पे भी मैंने पढ़ाया था एग्जैक्ट यहाँ पे। ये जो मोमेंट हुआ था यहाँ पे मैंने क्लियर समझाया था कि इससे पीछे प्राइस क्या किया हुआ है। अगर इससे पीछे जाके चेक करेंगे प्राइस से यहाँ पे साइडवेज है, कोई मोमेंट नहीं कर रहा, साइडवेज है। जब मोमेंट किया, बहुत बड़ा मोमेंट किया, उसके बाद से कल का लिए जो लेवल हम लोग कल का दिन इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आज ये फॉल किया हुआ है, कल ये यहाँ तक ही आया था, आज ये फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो कल का जो दिन है हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इसके अंदर में ट्रेड करने के लिए, है ना। अगर हम लोग देखेंगे आज का दिन, ये बहुत अच्छा फॉल किया नीचे के साइड में। सिंपल ना, जहां पे आपको फॉल देखने को मिल रहा है, जस्ट इस फॉल से पीछे जाके चेक करेंगे प्राइस वहां पे साइडवेज रह रहा है, एकोमोलेशन कर रहा है, वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। प्राइस का चलने का जो तरीका ना यही है, अगर कहीं भी एक साइड में मूवमेंट हो गया ना, प्राइस फिर साइडवेज रहेगा, कूल डाउन रहेगा, देन उसके बाद से एक मूवमेंट करेगा। बार बार मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ और ये प्राइस उसी तरह से मूवमेंट भी करता है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे आज का जो दिन बिटकॉइन है, गोल्ड है, कैसे काम करना है और इथेरियम में काम कैसे करना है। ओके, सॉरी इथेरियम बोला, सिल्वर। तो सिल्वर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझा दे रहा हूँ कैसे ये काम करता है। देखिए, कोई भी अगर लेवल है, यहाँ पे मान लीजिए एक लेवल है और यहाँ पे मान लीजिए एक लेवल है ना। पहले हम समझेंगे जो सपोर्ट है, सपोर्ट का काम क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। ओके, ओके, यहाँ पे मान लीजिए ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, क्लियर। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि प्रीवियस टाइम में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं कि स्टॉक मार्केट एक तो बिजनेस है, दूसरा बिजनेस चलता कैसे है कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर में ही चलता है। अगर मान लीजिए कि डिमांड है तो किसी भी प्राइस का किसी भी सामान का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है, डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो। और सप्लाई है और डिमांड नहीं है तो उसमें हमको गिरावट देखने को मिलता है। ओके, तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करता है, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड का ही काम करता है। अगर हम देखेंगे जो डिमांड जोन होता है ना, वो एक आपका सपोर्ट एरिया पे डिमांड जोन क्रिएट होता है और रेजिस्टेंस पे सप्लाई जोन क्रिएट होता है, सप्लाई। ठीक है, इसका काम क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कैंडल जो बन रहा है। ओके, ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट कर रहा है ना। सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स डिमांड जोन और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स सप्लाई जोन। ये काम कैसे करता है, वो इसका काम क्या है पहले वो समझना है। सिंपल, प्राइस इमेजिन करो, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता नहीं है, प्राइस खुद बनाता है, क्रिएट करता है। ओके, तो मान लीजिए प्राइस के अंदर में काम कर रहा है, तो सिंपल अभी देख लेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे रेंज के बीच में काम कर रहा है, तो अगर ये प्राइस ऊपर का साइड में जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम बस इतना रहता है कि प्राइस को नीचे से ऊपर जाते समय रोक देना। ओके, और अगर जब प्राइस ऊपर से नीचे का साइड में आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट का काम होता है प्राइस को ऊपर से नीचे गिरते हुए रोक देना। बस इतना ही काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, दूसरा,
जो सपोर्ट है, सपोर्ट एक बायर का जोन होता है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, और जो रेजिस्टेंस है ये सेलर का जोन होता है, और यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। जब हमको इतना समझ में आ गया कि ये सेलर का जोन है और सेलर एक्टिव होगा, और बायर का जोन है, यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, मीन्स कि जब प्राइस यहाँ पे रीच करता है और यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिकर बनता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है, इमेजिन सपोर्ट के पास में, डिमांड जोन के पास में, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हैमर कैंडल बन रहा है रेजिस्टेंस के पास में, तो ये एक सेलर जोन है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हैमर बन रहा है सेलिंग वाला, तो हम वहाँ पे सेल साइड में जा सकते हैं। मीन्स कि जहाँ बायर का जोन है, वहाँ पे अगर बायर वाला कैंडल स्टिक बन रहा है, हम वहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं और सोच सकते हैं। और जहाँ सेलर वाला जोन है, जहाँ पे सेलिंग वाला कैंडल बन रहा है, वहाँ पे हम सेल साइड में देख सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे नए लोगों में क्या देखने को मिलता है, कहीं भी कैंडल बन रहा है, कहीं भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे करना है। देखिए, पहला पॉइंट है, हर कैंडल स्टिक ना मार्केट में काम करता है। बस वो कैंडल स्टिक का जो लोकेशन है ना, लोकेशन सही जगह पे रहना चाहिए। अगर हमको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा, मीन्स कि हमको यहाँ पे बाई करना चाहिए और प्राइस ऊपर के साइड में जाएगा। हैमर का जो लोकेशन है, सपोर्ट ही है और रेजिस्टेंस ही है, इसके बीच में बन रहा हम काम नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा बात? तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसी तरह से काम करता है, और हम लोगों को भी कैंडल स्टिक को वहाँ पे काम करना रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम लोग ड्रॉ करें, ओके, तो अगर यहाँ पे जो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस बना हुआ है प्राइस में, वो ये सब लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे ऊपर के साइड में। ओके, तो और नीचे का जो सपोर्ट बना हुआ है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए, ये यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसको जो ड्रॉ करना है, मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है ना कि प्राइस ना जब भी यहाँ पे आ रहा है, इसको बाइंग मिल जा रहा है। ओके, और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर का लेवल पे, जस्ट यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है जब भी प्राइस आ रहा है तो थोड़ा सा इसको सेलिंग देखने को मिल रहा है। क्लियर ना? ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम तो लगा लिए। इसके ऊपर काम कैसे करना है हमको? पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए प्राइस एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, और वहां पे बहुत देर से ट्रेड किया हुआ है, तो उस रेंज के अंदर में हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी देखना है कि ये जो रेंज है कितने पॉइंट का रेंज है या कितना परसेंटेज का रेंज है। अगर हम इसका परसेंटेज चेक करें, यहाँ से अंदर का अराउंड 3% का रेंज है। ठीक है, इसका थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज्यादा दिख रहा है, 3% का रेंज है और इसी के अंदर में ये काम कर रहा है। अगर कोई आदमी है, इमेजिन करो, वो ट्रेड के लिए प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को एक ट्रेड करना चाहिए, तो जैसे कि याद होगा कि कल का दिन हम लोग यहाँ पे सेल किए थे, क्योंकि उस टाइम पे यही एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करके फेल हो गया था। अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे जब प्राइस गया था, इसके आसपास में बेरिश कैंडलस्टिक अगर बनता है अच्छे से, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड में। अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस पूरा सेंटर में आ चुका है, तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, मैं कभी भी जो ट्रेड करने बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मेरे को एंट्री मिल रहा है ये भी एक सपोर्ट कैसे काम करेगा, ट्रेंड लाइन है ये, क्या? अभी नेक्स्ट सेल साइड पे जो एंट्री होगा, नो डाउट इस लेवल के नीचे होने वाला है। अगर इसका नीचे आ रहा है, तो हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुने, मैं कभी भी अगर कहीं पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहला पॉइंट देखता हूँ कि जहाँ पे मेरा एंट्री हो रहा है, उसके हिसाब से जो टारगेट है, टारगेट कितना मिलने वाला है, ये मेरे को क्लियरली पहले ही दिख जाता है। ओके, अगर मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्री है, और एंट्री करने के बाद जो टारगेट मेरे को मिलेगा, वो हो सकता है 1:1, या हो सकता है 1:2 शायद मिले। अगर तो 1:2 क्लियरली दिख रहा है कि मिल जाएगा, तब इस ट्रेड में मैं एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन अगर दिखता है कि नहीं, 1:1 ही टारगेट बनता है, तो इस ट्रेड में हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा,
कभी भी आप ऐसा जगह पे ट्रेड करने जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे रास्ता क्लियर नहीं है कि बड़ा मूवमेंट करेगा और प्राइस एक जगह मतलब कि डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। वहाँ पे हमेशा याद रखिए आप लोग थोड़ा-सा ना क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करना है, ओके? ओवरऑल अभी क्या है कि हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, एग्रेसिव ट्रेड कहाँ पे करेंगे? एग्रेसिव ट्रेड रहेगा एक तो इस लेवल का ऊपर, अगर प्राइस इस लेवल का ऊपर निकलता है, तभी हम बाइंग साइड में आज के दिन जाएँगे, अदरवाइज़ बाइंग साइड में एकदम हमको ट्रेड ही नहीं करना है। तो बाइंग साइड का जो लेवल रहेगा जस्ट इसका ऊपर रहेगा, फिर अगर इसके ऊपर प्राइस निकल के जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है सिल्वर तो, ठीक है? और ये उसके बाद से ही मूवमेंट करेगा ऊपर का साइड में। दूसरा अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे सपोर्ट जो क्रिएट किया गया है, अगर इसका नीचे गया तो हम एग्रेसिव सेल साइड में देखेंगे। एग्रेसिव सेल मतलब क्या है कि प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंडल ब्रेक करना स्टार्ट कर गया है, जैसे हमने डिस्कशन किया। तो क्या है कि अगर यहाँ पे ही एंट्री मिलता है, यानी जस्ट इसका नीचे, ओके? ध्यान देखिए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एंट्री हो जा रहा है, तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है? ओके? एंट्री हो रहा है 937 पर, 937 पे अगर एंट्री हो रहा है, तो हम एंट्री प्राइस से अगर स्टॉप लॉस को देखते हैं, यहाँ पे एंट्री लेना है, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस 0.88 पैसा का बन रहा है और जो टारगेट है वो आपका ₹1.10 का बन रहा है। यानी कि हार्डली 1:1.5 दिख रहा है और इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड ल लग रहा है कि हाँ, ये बेयरिश हो चुका है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है और यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्वांटिटी कम करके हम ट्रेड करेंगे और छोड़ देंगे, प्राइस को आने देंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद कहीं दिख रहा है कि ब्रेकडाउन कर रहा है इस लेवल को, तो यहाँ पे एग्रेसिवली क्वांटिटी को ऐड करेंगे और उसको थोड़ा-सा होल्ड करेंगे। प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएगा और थोड़ा-सा बड़ा-सा मूवमेंट करेगा। है ना? तो हम लोगों का जो काम करना रहता है ना मार्केट में कुछ इस तरह से प्लानिंग करना रहेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना के समझना रहेगा कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या करना है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे क्या करना है। ये सपोर्ट है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना प्राइस तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है 2 दिन भी यहाँ पे ट्रेड करे मार्केट कहीं ना जाए, क्योंकि ये रेंज कोई बड़ा नहीं है, ये रेंज छोटा है। हाँ, अगर इसके बाद से ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो ये सब लेवल के पास में आने वाला है। यानी कि टारगेट क्या है कि अगर प्राइस एक बार ऊपर से नीचे आ गया, इट मीन्स कि हमको प्राइस कहाँ मिलेगा? जस्ट यहाँ पे। इतना बड़ा मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो। ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है, बस आपको समझना है कि काम कैसे करना है। जैसे मैंने क्या बताया कि मेरे को समझ में आ गया, ठीक है? कि इसके नीचे ही वो सेल साइड में जाएँगे तो कम क्वांटिटी में जाएँगे, लेकिन इसके नीचे जाएँगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएँगे और ये बड़ा मूवमेंट करेगा। तो ये मूवमेंट करेगा, दिखेगा आपको। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, सीधा नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा इसको इसके आस-पास में मिलेगा और ये नेक्स्ट सपोर्ट के पास में आके रुकेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस का मोमेंटम के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है और प्राइस वहाँ तक ये फॉल कर सकता है। सिल्वर में जो एनालिसिस है कुछ इस तरह से रहेगा और आज का जो दिन है यहाँ पे ही प्लान करना चाहिए ट्रेड करने के लिए और थोड़ा-सा हम लोग ना बेयरिश साइड में देखेंगे ना कि बाइंग साइड में, ठीक है? ओके। थोड़ा-सा गोल्ड को भी एनालिसिस करते हैं। गोल्ड कैसा मूवमेंट कर सकता है आज का दिन? तो उसका आंसर ना बहुत ईज़ी है। ज़्यादा लोगों को ना बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मेरे को एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे को 2 ही काम करना है, या तो सेल साइड में ट्रेड लेंगे या तो ट्रेड ही नहीं लेंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्राइस कभी भी दिख रहा है ना इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ही नहीं करता है। तो प्राइस यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन किया है, एक्यूमुलेशन के बाद ये ब्रेकआउट किया है और मूवमेंट किया है। तो यहाँ से अगर प्राइस को देखेंगे, हम लोग यहाँ तक मूवमेंट कर चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्या होगा? जब मोमेंट हो चुका है तो प्राइस साइडवेज़ जा सकता है थोड़ा-सा और ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे की साइड में आ सकता है, ओके? या तो साइडवेज़ जा सकता है या रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे की साइड में वापस से आ सकता है ना? तो इसके लिए क्या है कि जब तक ये लेवल ऐसे तो बाइक साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं गोल्ड में। जैसे कल का दिन हम लोग डिस्कशन किए थे कि बिटकॉइन पे इंटरेस्टेड नहीं है, गोल्ड में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे ट्रेड मिलेगा अच्छा। और गोल्ड ने मूवमेंट भी किया बहुत बढ़िया। उसी तरह से आज का दिन थोड़ा-सा बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हम नहीं है, लेकिन सेल साइड में इंटरेस्टेड है। सेल साइड में क्या है कि अगर प्राइस थोड़ा-सा भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है और एक्यूमुलेशन करने के बाद अगर नीचे आने के लिए ट्राई करता है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे सेल करने के लिए, थोड़ा-सा फॉल करता हुआ दिखेगा। लेकिन बाइंग साइड के लिए
अभी नहीं। बाइंग साइड के लिए अगर ट्रेड ले रहा है तो हो सके इवनिंग में मिले, 5 बजे के आसपास में, 6 बजे के आसपास में। लेकिन अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग सुबह का, ठीक है। ओके, ये इंडियन टाइम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ये 2 बज रहा है रात के दिखा रहा है, ठीक है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे ना, इवनिंग में, इंडियन टाइम इवनिंग में हम इसको चेक करेंगे कि इवनिंग में जब ये टाइम दिखेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से काम। ओके। अगर बाइंग साइड में अगर एंट्री मिलता है गोल्ड के अंदर में, तो हम लोग इवनिंग में देखेंगे बाइंग साइड के लिए। अदरवाइज अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे सुबह का टाइम में कि ट्रेड एग्रेसिवली करें हम लोग। या अगर एकोमुलेशन कर जाता है, यहाँ पे एकोमुलेशन का मतलब क्या है कि प्राइस इस तरह से कुछ साइडवेज यहाँ पे हो जाता है, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे उसी डायरेक्शन में, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ये फिर से ऊपर जा रहा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है। अगर ऊपर गया तो वापस से नीचे आ जाएगा तुरंत। लेकिन ये सब जो जगह था जहाँ पे हम लोग कल डिसीजन किए थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो बाई करेंगे, आपको दिखा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। और गोल्ड में अभी खास कोई ट्रेड नहीं है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बिटकॉइन, और बिटकॉइन में थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। बहुत बड़ा कैंडल बना है, बिटकॉइन में बहुत बड़ा कैंडल बना है कल का दिन, है ना। देखिए, मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपको बड़ा मोमेंटम कहाँ मिलेगा, है ना। पहले तो साइडवेज चाहिए, और दूसरा कि अगर कहीं भी प्राइस दिख रहा है कि प्रीवियस डे का रेंज से बाहर निकल रहा है, तो वहां पे हम एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे और ये मूवमेंट करता है। दूसरा, अगर हमको ये दिख रहा है कि प्राइस बड़ा मोमेंटम क्या है, ये जैसे कि ये बड़ा मोमेंटम हुआ, तो हम इसका रेंज का अंदर में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में स्पेस बहुत ज्यादा है ना। अगर हम हाई से और लो तक चेक करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 5% का मोमेंटम दिखा रहा है, 5.5% का। तो इट मीन्स क्या कि इसके अंदर में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। बिटकॉइन को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, और एनालिसिस करें कि कैसे काम करना चाहिए हम लोग को बिटकॉइन के ऊपर में। ओके। ओके, ये जो मोमेंटम हुआ है सब रात में हुआ है, ठीक है ना, ये दिन में नहीं हुआ है। ओके। अभी कभी भी प्राइस अगर एक मोमेंटम कर जाता है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्राइस मोमेंटम करने के बाद थोड़ा सा ये साइड में चला जाता है। ओके। जिस तरह से प्राइस ये नीचे का साइड में फॉल किया हुआ और ये ऊपर का साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिवली बाई करें। यहाँ पे ना कूल डाउन होकर वेट करना पड़ता है प्राइस को। जैसे कि प्राइस फॉल किया, फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है, बाइक रिवर्स, फिर से नीचे जा रहा, फिर से अगर कहीं जा रहा, तो हमको कहीं डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, उसके बाद से हम बाइंग साइड में सोच सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट और एग्रेसिव सेलिंग होगा इसी कैंडल के नीचे होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी अगर अभी फिर से आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी भी कंटिन्यू फिर से मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर में। प्राइस को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यहाँ पे एक्युमुलेशन करना चाहिए, एंड उसके बाद से ब्रेकआउट डाउन करता है, तभी हम लोगों को यहाँ पे एक मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन प्राइस कंटिन्यू इतना बड़ा मोमेंट किया, पुल किया, फिर से मोमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा ना वहाँ पे डर डर लगता है, प्लस स्पेस नहीं मिलता है ना स्टॉप को सही लगाने का। अगर एक्युमुलेशन करता है तो वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। ओके। नो डाउट ये अभी नहीं जाएगा, अभी थोड़ा सा बिटकॉइन मॉर्निंग में, यहाँ पे आज का दिन में मॉर्निंग में ना ही बिटकॉइन पे दिख रहा है और ना ही गोल्ड। बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, और सिल्वर थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो सिल्वर पे हम लोग देख सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी करंट अगर से ट्रेड लेना है तो बेस्ट है सिल्वर। और जो लाइनिंग ड्रॉ किया हो ब्लैक वाला, इसका नीचे अगर आ गया तो यहाँ पे बनता है एक एंट्री सेल साइड के लिए। जस्ट इसके नीचे अगर आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो बस यहाँ पे क्वांटिटी कम रहेगा, एंड उसका बाद से ये ब्रेक डाउन करेगा, तो हम लोग को मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। सिल्वर ठीक दिख रहा है आज सेल के लिए। ओके, अगर मान लीजिए आप कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए बैठे ना, हरी नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको पहले चीजों को समझना है। हम कितने अच्छे से यहाँ पे लेवल को ड्रॉ किए और वहाँ पे एक्सप्लेन किए कि आज का जो दिन है कैसे मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, एंड उसके बाद से वो मूवमेंट भी उसी तरह से करता है जिससे सब लोग एक्सप्लेन किए रहते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लियरली कि प्राइस ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करा। तो ये क्या है, यहाँ पे वो डिसीजन किया था कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से नीचे का साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, ओके, यहाँ पे हम पहले एक कम क्वांटिटी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक एंट्री हुआ है सिल्वर के चार्ट पे। दूसरा, कहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे? अब ना ये बहुत कम है क्वांटिटी। ओके, अगर ये प्राइस ऊपर का साइड हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ तक मार्क करके चलते हैं इमेजिन। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हम क्वालिटी को और भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया फॉल करते हुए दिख सकता है हमको। ठीक है। जैसे कि कभी भी अगर हम ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ कि कैसा है कि पहले आपको लेवल को ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करने के बाद से प्रॉपर हमको इंतजार करना है कि प्राइस उस लेवल का नीचे आके ट्रेड करे। बहुत बढ़िया ये आना स्टार्ट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा, 100% चांसेस ज़्यादा है कि ये आ सकता है नीचे में, क्योंकि जिस तरह से आ रहा है बढ़िया दिख रहा है। ओके? और ये ब्रेकडाउन हो चुका है ट्रेंड लाइन का, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसका ये ब्रेकडाउन किया हुआ है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी लेवल को अगर ब्रेक करता है प्राइस, जैसे कि यहाँ पे ट्राई किया आने के लिए, फिर से बाउंस बैक किया ऊपर के साइड में, इसकी बायर इंटरेस्ट दिखा है, यहाँ पे बायर है, फिर से ट्राई किया, फिर से वापस बाउंस बैक किया एंड अभी ये ब्रेकडाउन कर गया है। तो ये जो ब्रेकडाउन किया है यहाँ पे, ये इस केस में ये ब्रेकडाउन को थोड़ा सा लोग जेन्युइन मानेंगे और ये चांसेस है कि मूवमेंट करेगा। दूसरा कि जहाँ पे ये एंट्री हुआ है ना, यहाँ पे क्वांटिटी कम लेना है। क्यों? रीज़न मैंने आगे समझा कि इसका पास में अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे, तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है जस्ट यहाँ पे ही सपोर्ट दिख रहा है, नज़दीक में सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा-सा ना प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है सपोर्ट को ब्रेक ही ना करे, हो सकता है यहाँ से वापस से रिटर्न आ जाए। जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग इसी सपोर्ट पे ट्रेड लिए थे और यहाँ से ही प्राइस रिटर्न चला गया। यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए थे, वहाँ पे डिस्कशन किए थे। और लास्ट टाइम ये जो डिसीजन किए थे, यहाँ पे इस कैंडल के पास में बात किए थे कि यहाँ पे एक सेल साइड में एक एंट्री होना चाहिए। और ये देखेंगे यही सपोर्ट के पास से प्राइस चला गया था और यहाँ से ट्रेड लाइन बनाया था। और आज जो एंट्री हुआ है मॉर्निंग में सेम लेवल पे एंट्री हुआ है कल का जो लेवल था सेल साइड में। तो बस प्रॉब्लम यहीं तक है। अगर ये लेवल को ब्रेक कर गया, फिर ये और ऊपर नहीं आने वाला, प्रोबेबिलिटी घट जाता है कि अब फिर से प्राइस ऊपर साइड में मिल जाएगा। फिर प्राइस इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा और मोमेंटम भी करेगा। जैसे हम लोग डिसीजन किए, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा-सा दिक्कत से आएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगा, लेकिन इसका नीचे थोड़ा-सा रेंज दिख रहा है बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा मूवमेंट कर सकता है रेंज से अंदर में एक बार। ट्रेडिंग ना बहुत ईज़ी है, बस आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर काम करना है, समझना है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि अपना जहाज आपको उड़ाना है, आपसे उड़ेगा क्या? जहाज नहीं उड़ेगा ना, सिंपल ना। उसी तरह से ट्रेडिंग है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग पता नहीं है। जिस तरह जहाज आपको चलाना नहीं आता है, उस तरह से ट्रेडिंग पता नहीं है। कोई भी काम अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इट मीन्स वो आपके लिए डेंजर है। मतलब कि कोई भी काम का नॉलेज नहीं है, आप उसको करने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो डेंजर है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे जो है ना एग्रेसिव क्वालिटी ज़्यादा ऐड नहीं होगा, मैं बार-बार बता रहा हूँ। थोड़ा-सी तो है ये, इसको अगर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्वालिटी जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 10 कर सकते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड होगा। एक्चुअल में इसका जो प्राइस है कम है, यहाँ पे 1 नहीं लेना था, एटलीस्ट नहीं भी तो 100 लेना था, क्योंकि इसका जो प्राइस चल रहा है $93 के आस-पास में चल रहा है। हम लोग थोड़ा-सा यहाँ क्वांटिटी को ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें मतलब कम में पैसा नहीं दिखता है। ओके, 99 अभी सही है। अभी क्या है कि दिखेगा कि $20, $50, $100 ऊपर-नीचे होगा। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम और भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी इसका नीचे। लेकिन जहाँ पे 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे उतना ही ट्रेड करना था, ज़्यादा नहीं, इस लेवल के नीचे। अभी हमका स्टॉप लॉस जो है ना, इस लेवल के आस-पास में है। ओके, एटलीस्ट यहाँ पे एंट्री हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर प्राइस नीचे ना जाके इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग एक्सिट करेंगे पोज़ीशन को। ठीक है ना? हमेशा याद रखिए, आप कभी भी ट्रेड के अंदर में एक बार एंट्री हो रहे हैं ना, तो उसका एग्ज़िट पॉइंट भी है।
अगर उस एग्जिट पॉइंट के पास आप बाहर नहीं निकल रहे, फिर आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, याद रहे, है ना? अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ तो मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे, इट मीन्स कि प्राइस नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर जैसे अभी माइनस चल रहा है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरा माइनस होगा। क्लियर ना? तो कहने का मतलब ये है कि मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। अगर प्राइस मेरा एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस पॉइंट के नीचे, मतलब कि इस लेवल के नीचे अगर पूरा दिन बना रहता है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि एंट्री यहाँ पे है तो मेरा एग्जिट यहाँ पे है। अब ये पूरा दिन बना रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि ये सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है। स्टॉक मार्केट में सारा काम कैलकुलेटेड किया जाता है, ऐसे रेंडमली नहीं होता है। ओके। मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा लॉस हो गया, ज़्यादा हो गया, जितना नहीं सोचे थे उससे भी ज़्यादा हो गया। ये सारा कुछ आप लॉसेस करके बैठ रहे हैं, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया है कि लॉसेस करना कितना है। अगर मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि अगर हम पॉइंट देखें 3 और 4, अ, 3 है 4 से बीच में यहाँ पे मिलेंगे एंट्री प्राइस है, और एग्जिट प्राइस अगर देखेंगे हम, तो ये 1.1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली $120 यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, इमेजिन। अगर मेरे को लॉसेस करना है एक दिन के अंदर में, तो हार्डली $120 ही जाने वाला है। मतलब कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया तो $120 का यहाँ पे लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉसेस नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा प्लान ही नहीं है, तो मार्केट थोड़ा-सा भी ऊपर जाएगा ना, आपका क्वांटिटी सही से नहीं रहा, या ऊपर जा रहा है आप होल्ड करके हो, जहाँ पे निकालना है लॉसेस में यहाँ पे निकालना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है आप होल्ड करके हो, आप यहाँ पे निकाल रहे हो, बहुत बड़ा लॉस ले रहे हैं। तो उससे काम नहीं होगा। आप कभी भी ट्रेड करें, सारा कुछ प्लान रहता है। जैसे यहाँ प्लान था कि यहाँ पे एंट्री लेना है और कम क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ पे एक एंट्री होगा एंड नेक्स्ट एंट्री इसका नीचे होगा, जब इसका नीचे आएगा। बाकी जब तक प्राइस इस लेवल का ऊपर में हम होल्ड करेंगे। याद है प्रीवियस टाइम भी जब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था सेल साइड में, अच्छे से याद है आपको। यहाँ पे सारा दिन साइडवेज रह गया एंड लास्ट में मैं यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा जाके ये वाला कैंडल पे जाके मैं एग्जिट किया था। ऑलमोस्ट ये 10 घंटा ये ट्रेड होल्ड में था। तो इस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। ये डर कैसे नहीं लगेगा कि अगर आप प्लान कर चुके हैं कि एक्स वाई जेड ये लेवल है, मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना है, और एक्स वाई जेड ये लेवल है, मेरे को वहाँ पे एग्जिट करना है, और प्राइस उस लेवल पे चला गया जो कि आपको एग्जिट करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर इसको होल्ड नहीं करेंगे, हम लॉस में ही निकलेंगे, लेकिन उसको निकाल देंगे, होल्ड नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना? होल्ड कभी नहीं करेंगे। और एक बात, लॉस वाला ट्रेड को अगर हम होल्ड करेंगे तो लॉस ही मिलने वाला है, और प्रॉफिट वाला ट्रेड को होल्ड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट ही मिलने वाला है। अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, जहाँ पे एंट्री लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ प्लानिंग होता है। अगर ये नीचे से आया हुआ है, अगर ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे निकालना है। इसके बीच में कहीं नहीं निकालेंगे, लोग ना यहीं पे घबरा जाते हैं। कोई भी आदमी अगर फर्स्ट टाइम मान लीजिए कि ऐसा लगा ठीक है मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, वो यहाँ पे एंट्री लिया और ये इमीडिएटली प्राइस अगर ऊपर का साइड में जाना स्टार्ट हो रहा, डर का हमारे पोजीशन कटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से इतना ऊपर निकल जाएगा एक ही बार में प्राइस नहीं जाता है। प्राइस आराम आराम से ऊपर का साइड में मूवमेंट करता है, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं 5-10 मिनट, एंड उसके बाद से अपडेट करते हैं कैसा मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, अगर प्राइस को देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे एंट्री देने के बाद थोड़ा सा ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए। कभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, अगर कोई भी आदमी अगर ट्रेडिंग करता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर एंट्री उसका रूल डिसिप्लिन, प्राइस को देख के जो उसका माइंड में रिएक्शन होता है ना, उसका ऊपर कंट्रोल करना। अगर कोई आदमी यहाँ पे सेल साइड में एंट्री लिया है और प्राइस लेते ही ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा लोग यहाँ पे पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, कोई भी आदमी अगर कभी भी ट्रेड में एंट्री कर रहा है, ये 100% नहीं है कि प्रॉफिट ही देगा, कोई भी ट्रेडर, दुनिया का कोई भी ट्रेडर, ओके? लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो टेक्निकली मेरे को पता है कि कौन सा पॉइंट जहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, एंड कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मेरे को उसको होल्ड करना है। अगर प्राइस ये वापस से आके यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो इसको तुरंत मैं एग्जिट करूंगा और मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला। लेकिन अगर आज का दिन पूरा दिन भी प्राइस इस लेवल का नीचे रहा, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। दूसरा, अगर प्राइस इन केस इस लेवल के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं और प्राइस और भी मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है नीचे का साइड में। और उससे इम्पोर्टेंट, जो कि एक गोल्डन रूल है, कोई भी आदमी, कोई भी ट्रेडर
प्रोफेशनल ट्रेडर अगर अपने ट्रेड में एंट्री लेता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो अपने आप को सेव करे, अपने आप को बचाए मार्केट से। कैसे? अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ तो सबसे पहला पॉइंट, मेरा कैपिटल जो है ना वो रिस्क पे है अभी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया हूँ सेल साइड में, अगर इमेजिन करो ये यहाँ से ऊपर जाता है तो लॉसेस होगा, अगर ये नीचे नहीं जाता है तो हमको वेट करना है। दूसरा, जो मेरा कैपिटल है ये अभी लॉसेस में दिख रहा है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो ट्रेड है ये लॉसेस में दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी आदमी अगर ट्रेड में एंट्री लेता है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि एंट्री के बाद सबसे पहला काम, जैसे ही प्राइस अगर उसका फेवर पे मूवमेंट करता है, तो ये जो स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है ना, इसको हम ट्रेल करके लेके आएंगे और जहां मेरा एंट्री हुआ है एग्जैक्ट एंट्री प्राइस के पास में हम लगा देंगे। एंट्री प्राइस के पास में इसलिए लगाएंगे कि ताकि अब प्राइस फिर से यहाँ से ट्राई करे ऊपर जाने के लिए, तो इस बार अब मेरा लॉसेस ना हो। क्योंकि मेरा प्लानिंग था यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, मैंने एंट्री लिया, मार्केट मेरा फेवर है, मूवमेंट किया, 1:1 का प्रॉफिट हो गया। इट मीन्स कि हम एसएल को ट्रेल करके वेट करेंगे। और एक बार स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लिए और एक बार 1:1 का भी प्रॉफिट मिल गया, फिर उस ट्रेड को बिना डरे हुए कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो हम स्टॉप उसको ट्रेल करके इसको और भी होल्ड करने वाले हैं। फिर उस केस में अगर होल्ड करेंगे ना तो मार्केट अगर मेरा अगेंस्ट में भी जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, जो लॉसेस होगा ना वो ना होगा, ना के बराबर होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि प्राइस मेरे को यहाँ पे निकालेगा। उसके बाद एक बार ये प्राइस यहाँ पे आ गया और मैं एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके रख लिया, प्राइस फिर से जा रहा है अगर ऊपर के साइड में, तो मेरा एग्जिट पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है। और एक बार हम इस चीज़ को, 2 बार इस चीज़ को, 3 बार इस चीज़ को अगर हम हैबिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कभी भी आपको ट्रेडिंग में डर नहीं लगेगा। ओके, आई होप जो चीज़ें पे यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ आज के दिन, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो ट्रेड है मैं होल्ड करूँगा, जैसे कि प्रीवियस टाइम भी मैंने होल्ड किया था। मैं होल्ड वहीं तक किया था, जैसे कि अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जिस दिन मैंने एक एंट्री लिया था, मैंने सिंपल सा बताया था कि इसका ऊपर आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अब जाके देखोगे ना, जिस कैंडल ने गया है उसी कैंडल पे मेरा पोजीशन को एग्जिट किया हूँ। ओके, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये लेवल का ऊपर निकालना था, तो ये लेवल के ऊपर में यही कैंडल गया हुआ है और मैं यहाँ पे ही एग्जिट किया हूँ। ठीक उसी तरह से आज जो मैं ट्रेड लिया हूँ उसके हिसाब से मेरे को एग्जिट कहाँ पे करना है, कि इस पॉइंट के आसपास में अगर प्राइस आता है तो इसको हमको एग्जिट करना है। जब तक नहीं जाएगा होल्ड करेंगे। अब 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करेंगे। जरूरत रहा तो क्वांटिटी को और भी ऐड करेंगे इसके अंदर में, इस लेवल पे नीचे अगर ट्रेड करता है तो। और दूसरा, जैसे मैंने समझा था ना, ज़्यादा करके लोग ट्रेड करेंगे, अगर प्राइस थोड़ा सा उसका अगेंस्ट में जाएगा, डरना स्टार्ट कर देंगे कि लॉसेस चल रहा। ये प्राइस यहाँ तक आया था और ये वापस फिर से रिटर्न चला गया। धीरे धीरे समझ में आएगा। आप लोग पेशेंस से सीखिए, समझिए जो चीज़ें समझा रहा हूँ। आई होप जो चीज़ समझाया हो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।